बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ़र्जंदे सांगला हिल हाजी मलिक मोहम्मद आज़म साहब के डेरे पे हाज़िर हुए हैं और आज हम इनसे दिल की बातें खुल के करेंगे, क्योंकि आज ये पहला मौका है मेरा कि मैं हाजी आज़म साहब के आगे बैठ के उनसे सवालत करूँगा और मेरे सवालत का जवाब देंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो सवाल मैं करूँगा उसका ये जवाब भरपूर तरीके से देंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब आपके आने का शुक्रिया। भाई साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब काफ़ी दिनों से मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं आपकी असाइनमेंट जो है ना वो करूं, तो आज अल्लाह ताला ने मौका दे दिया है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप फ़र्जंदे सांगला हिल होने के नाते से सांगला हिल में फ़ेमस एक मुकाम रखते हैं। आपके वालिदैन, आपके आबा व अजदाद जो हैं वो सारे माशाल्लाह एक अच्छा मुकाम रखते हैं, आप भी एक अच्छा मुकाम रखते हैं। आपने ये सियासत का ये जो एक सियासत है ये क्यों अपनाई, जबकि आपके बुज़ुर्गान जो थे, हाजी साहब बड़े, आपके अब्बू, उन्होंने सियासत में हिस्सा नहीं लिया, आपने क्यों लिया? जी बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। जैसे कि आपको मालूम है कि मरहूम मलिक मुनीर अहमद MPA जो सांगला हिल से 2 दफ़ा मुंतखब हुए थे, मेरे बड़े भाई थे और आपके भी दोस्त थे। तो हमारी फैमिली का आगाज़ जो था सियासत में वो जुल्म और नाइंसाफ़ी था। एक साबिक़ रुकने असम्बली जो थे उन्होंने पहली दफ़ा हमसे अपनी ताकत और इक़्तिदार के बलबूते पर हमसे ज़्यादती करने की कोशिश की। तो फिर हमने समझा कि अगर ये ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोग हम जैसे लोगों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार करने की कोशिश कर सकते हैं तो ये आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। तो फिर हमारे घर में मेरे जो ताया जान थे हाजी अब्दुल मजीद साहब मरहूम, मेरे वालिद साहब अब्दुल लतीफ़ मलिक साहब, मेरे मरहूम भाई जो थे मलिक मुनीर साहब, उनके छोटे भाई मलिक नदीम साहब और हमने फिर फ़ैसला किया कि हम सियासी मैदान में आएंगे और गरीबों के लिए और सांगला हिल के मज़दूरों के लिए, सांगला हिल के महकूमों के लिए, सांगला हिल के ताजरों के लिए हक़ की आवाज़ बनेंगे और इस शहर को उसका हक़ दिलाने की कोशिश करें। सर, गरीबों के लिए तो आपके आबा व अजदाद एक सिंबल थे। हर किस्म की, किसी की बेटी की शादी है, किसी को कोई मसला है, तो आपके जो बड़े ताया से हाजी अब्दुल मजीद साहब, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए उनकी, वो तो शुरू से ही जब से आए हैं यहाँ उन्होंने गरीबों में तो कोई फ़र्क नहीं रखा, बल्कि उनका तो दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता था। और कौन सी शख्सियत थी जिसकी वजह से आपने ये सियासत में आने का सोचा? जी मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि गरीबों की बेटी की शादी या किसी गरीब की माली मदद ही गरीब आदमी के मसाइल नहीं है। उसको थाने में इंसाफ नहीं मिलता, उसको पटवारी से उसकी अपनी फ़र्द नहीं मिलती, उसको हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलती, उसको अपना एक्साइज़ वाले महकमे से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो लाइसेंस नहीं बनवा सकता, वो शनाख्ती कार्ड नहीं बनवा सकता, उसको कदम कदम पर मुश्किलात हैं। सर, ये तो आपके एक हुक्म पे सब कुछ हो जाता। अगर सियासत में होते नहीं होते, आप माशाल्लाह उस फैमिली से बिलोंग करते कि आपका फ़ोन जाता और ये सब कुछ हो जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो फ़ोन एक आदमी के लिए जा सकता है, 2 आदमी के लिए जा सकता है। अगर आपने इस शहर के निज़ाम को बदलना है, अगर आपने इस माफिया से जान छुड़ानी है, अगर आपने लैंड माफिया से जान छुड़ानी है, अगर आपने क्लाशनकोफ कल्चर से जान छुड़ानी है, अगर आपने करप्ट ब्यूरोक्रेसी से जान छुड़ानी है, अगर आपने पुलिस टाउटों से जान छुड़ानी है, तो फिर आपको सियासत में आना पड़ेगा। जैसे कि एक मशहूर मकूला है कि अगर अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो बुरे लोग सियासत में आकर इस मुल्क पे कब्ज़ा कर लें। इसका मतलब आप निज़ाम ठीक करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि सांगला हिल का या सांगला हिल के ज़िले का या सांगला हिल के गिरदोनवा का निज़ाम जो है वो ठीक हो जाए। तो निज़ाम कैसे ठीक होगा? अभी रिसेंट आपने देखा कि आपके पार्टी में जो शमूलियत हुई है वो मेरा ख़्याल है आपके बिल्कुल एंटी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तो हर बंदे को अपने हिस्से का
अमल करना चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। तो मैं अपने शहर और पीपी 131 की आवाम की खुशहाली के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि मुझे इमरान खान साहब ने चेयरमैन बैतुल माल पंजाब लगाया, तो मैंने हज़ारों लोगों की माली मदद भी की, अखलाकी मदद भी की, शादियों में भी मदद की, और बल्कि पूरे पंजाब में एक प्रोग्राम लेकर आए। जहाँ तक आपने ये बात की है शमूलियत की, तो पार्टियाँ समंदर होती हैं, पार्टियाँ समंदर होती हैं। पार्टियों में लोग आते हैं, पार्टियों से लोग जाते हैं। सियासत एक ट्रेन का भी नाम है। लोग स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है, बहुत सारे लोग उतर जाते हैं, बहुत सारे लोग चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना फिर कि जिस तरह वो थे उसी तरह आप है। ये तो एक तब्दीली थी, ये तो एक आप डिफ़र डाल रहे थे। तो डिफ़र क्या हुआ आपके अंदर और उनके अंदर? नहीं, किसी आदमी को सियासत करने से नहीं रोका जा सकता, किसी आदमी को किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने से नहीं रोका जा सकता। अब दो बातें इसके बाद। एक बात यह है कि अवाम किसको कितना पसंद करती है, उसका वो इज़हार अपने वोटों से करते हैं, और पार्टी किसको इज़्ज़त बख्शती है अल्लाह पाक की रहमत उसके हुक्म से। तो ये जो पार्टी की शमूलियत है, ये इस बात का मज़हर है कि इमरान ख़ान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, और अवाम जो है इमरान ख़ान के इश्क में मुब्तला हो चुकी है और इंतज़ार कर रही है इलेक्शन का कि कब ये इलेक्शन हो और अवाम अपने वोटों की जो ताकत है उससे उसको बरसर इक़्तिदार लेकर आए। उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए सांगला हिल में नहीं, पूरे पंजाब में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और पार्टी ने एक तरीक़ेकार तय किया हुआ है कि पार्टी ने एक पार्लिमानी बोर्ड बनाया है, और वो पार्लिमानी बोर्ड में तमाम लोगों के टिकट्स की दरख्वास्तें जाएंगी और वहाँ मेरिट पे फ़ैसला होगा। और ख़ुसूसन जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं ख़ुसूसन, और अमूमी तौर पर पीपी के उम्मीदवार जो हैं, उनका फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना। सब मैंने तो शमूलियत की बात की है, मैंने तो टिकट की बात ही नहीं की। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, शमूलियत इलेक्शन के लिए ही है ना। नहीं इलेक्शन नहीं, आपने थोड़े दिन पहले कहा था कि जो भी आएगा वो क्यू में लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसके लिए टिकट रखा नहीं हुआ। मैं तो टिकट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप शमूलियत जो कर रहे हैं, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा क्या नज़र नहीं आ रहा कि क्या था वो, किसका क्या बैकग्राउंड था उसका, क्या उसकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ थी, क्या उसके लिए पार्टी की खिदमत थी? तो पार्टी ने कौन सा उनको कोई नामजद कर दिया, पार्टी ने कौन सा उनकी टिकट को अनाउंसमेंट कर दिया, पार्टी ने कौन सा उनको प्रेसिडेंट पंजाब बना दिया। एक कारकुन है, वो पार्टी में आना चाहता है, इमरान खान के नज़रिए को मानना चाहता है, हम उसको वेलकम। इसका मतलब है खान साहब का कारकुन कोई भी बनना चाहे, कोई AYZ बनना चाहे, आपको उससे, उसके करैक्टर से, आपको उसकी मतलब पिछली ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं है, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क हुआ सर? मैं ये कहता हूँ आप बात को समझने की कोशिश करें कि पार्टी के अंदर आना जुर्म नहीं है, कोई शख्स किसी भी पार्टी में आ सकता। सर खान साहब कहते हैं कि जुर्म है, खान साहब कहते हैं कि जुर्म है। जहांगीर तरीन साहब को अब तक उसी जुर्म की सज़ा मिल रही है। अब्दुल हलीम खान को अगर सज़ा मिल रही है तो इसी चीज़ की सज़ा मिल रही है कि अगर वो उसको वज़ीर आला बना देते तो आज कुछ भी नहीं होना था, अगर जहांगीर तरीन को नाअहल ना करवाते कुछ भी नहीं होना था। ये अपना बट साहब, अब आप इधर की बात उधर ले गए हैं और उधर की बात फिर कहीं और ले गए हैं। मेरा ख्याल यहीं सांगले की अगर बात करनी तो सांगले रहें, अगर कौमी सियासत की बात करनी तो सर आप छोटे बंदे नहीं हैं, जहांगीर तरीन से ऊपर के लेवल के बंदे हैं। ओहो नहीं, मैं जहांगीर तरीन जो है वो बड़ा आदमी है, मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कोई शख्स अगर वो पार्टी में आना चाहे तो उसको कोई रोक टोक नहीं है, और ना कोई गुनाह है, ना जुर्म है, ना अखलाकी, ना सियासी, ना कानूनी। हाँ, जहाँ तक पॉलिटिकल ओबलाइजमेंट की बात है, वो पॉलिटिकल ओबलाइजमेंट मेरिट पे होगी। ये बात इमरान खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा की। मेरिट तो बात का बात है ना कि मेरिट किसका आएगा किसका नहीं आएगा। सबसे पहले जो इस वक्त आपके हल्का अरबाब में ये बात चली हुई है
कहीं से कुछ खबर आ रही, कहीं से कुछ खबर आ रही, ब्रिगेडियर साहब चले गए, ब्रिगेडियर साहब ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। भाई ये क्यों है, क्यों ऐसी सरासमगी क्यों फैली हुई है? आप मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं, मैं वो कह दूं? सर मैं जो पूछना चाहता हूँ वही मैं कह रहा हूँ ना, आप बताएं ना मुझे। आपने मुझे कहा था थोड़े दिन पहले, आपसे मुलाकात हुई, आपने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है? कि ये शमूलियत भी हो जाए, मुमकिन नहीं, क्योंकि हम भी आखिर 15 साल से पार्टी खिदमत कर रहे हैं। तो खान साहब के साथ जितने आप रेयर है ना, जितने आप रेयर हैं खान साहब के साथ, जितने नज़दीक आप हैं खान साहब के साथ, उतना कोई भी नहीं है। मैंने पहले भी ये अर्ज़ की थी कि पार्टियां समंदर हैं, पार्टी में कोई भी आ सकता है, पार्टी में आने का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अब अगली बात जो है, वो जो सियासी लोग होते हैं या जो इलेक्शनी लोग होते हैं या जिनको अंग्रेज़ी में इलेक्टेबल्स कहते हैं, उनकी पार्टी ने एक पॉलिसी वाज़िया कर दी है। अगर तो पार्टी ने हम सबको क्रॉस करके, हम सबको बुलडोज़ करके कोई फ़ैसला अनाउंसमेंट कर दिया होता, फिर मैं आपसे कहता या अपनी पार्टी से कहता कि ये आपने क्या किया। पार्टी ने, हमाद अज़हर साहब ने, यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें कैटेगोरिकली कहा कि पार्टी में आना हर बंदे का हक़ है। हमने भी उसको तस्लीम किया और हम भी ये समझते हैं कि कोई भी आदमी पार्टी में आए, वो कोई ना कोई जुर्म है, ना गुनाह है, ना कोई अखलाकी गिरावट है। अब जहाँ तक बात इलेक्शन की है या टिकट्स की है या इलेक्टेबल्स की है, उसकी पार्टी ने एक पॉलिसी वाजिया की हुई है, वो आपको पता चल जाएगी। इसका मतलब है आपने जो नैरेटिव फैलाया था अवाम में, उसको इस शमूलियत से कोई नुकसान नहीं है? कौन सा नैरेटिव? जो आपका नैरेटिव, आप अवाम में मकबूल थे, सारा कुछ था, तो क्या ये नैरेटिव जो है जो आपका चला हुआ था, इस शमूलियत से उस नैरेटिव को कोई नुकसान नहीं है? वो नैरेटिव कंट्रोवर्शियल नहीं होगा? मेरा जो नैरेटिव था वो उधर ही था। मेरा जो अपना मौक़िफ़ है, मैंने कभी वो बात नहीं की जो मैंने कल ना करनी हो। मेरा वो मौक़िफ़ जो था वो उधर ही है। लेकिन मैं एक आदमी एक पार्टी में फ़र्ज़ करें आया है, ठीक है, और उसको पार्टी ने कोई ना ज़िम्मेदारी दी है, ना उसको टिकट दिया है, ना उसको नामज़दगी दी है, और मैं उसको मैं उसके ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़ चलने वाले प्रोपेगेंडे को बुनियाद बना दूं, तो ये तो कोई सियासी कारकुन की समझदारी नहीं, ये तो कोई समझदारी नहीं। अभी आप 2-4 दिन देखें, 48 घंटे, 72 घंटे या 25 तारीख तक आपको सारे मामलात का पता चल जाएगा। आपको सारे मामलात स्क्रीन पर साफ दिखाई देंगे। इसका मतलब हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे ज़हन में है वो आप कर दिखाएंगे। मुझे क्या पता आपके ज़हन में क्या है, मैं तो नहीं कर सकता। वो तो ये थे जी हाजी मलक आज़म साहब। मेरे बार बार इसरार करने पे उन्होंने दिल की बात नहीं बताई। चलें, इन्होंने कहा 6-7 दिन के बाद आ जाएगी ज़ुबान पे। थैंक यू वेरी मच सर।